संत के ऊपर या किसी प्रवचनकर्ता के ऊपर किसी वो उपासक के प्रति जो है इस तरह की बात कहें तो गलत है और नहीं कहना चाहिए था जो है रामभद्राचार्य जी को। लेकिन अब उनके अंदर तो घमंड आ गया है, वो घमंड में जो है। आप सब लोग रामभद्राचार्य जी को जानते होंगे, जो कि जगत गुरु हैं, और जो है वो रामभद्राचार्य जिन्होंने कोर्ट के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए, राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के लिए गवाही दी थी। उन्हीं की गवाही काम आई थी, जिसके आधार पर डिसाइड किया गया था, न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था कि राम मंदिर कहाँ पर बनेगा। जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहीं पर राम मंदिर का निर्माण कराया गया, और अब वही आज समय पे चर्चा में है। जी हाँ, रामभद्राचार्य जी ने ये कहा एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट चैनल को दिए गए इंटरव्यू में, ये कहा कि जो भक्ति पथ के जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो संस्कृत नहीं बोल सकते। प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए जो कहा जाता है कि उनके पास उनकी दोनों किडनियां फेल हैं फिर भी वो जीवित हैं, वो कोई चमत्कार नहीं है, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी उनके पुत्र के समान हैं, ऐसा कहा उन्होंने। ऐसा कहने में कि प्रेमानंद जी महाराज उनके पुत्र के समान हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है, संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, क्या इसमें आपको अहंकार नहीं झलकता है? रामभद्राचार्य जी को घमंड आ गया है। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो बोले हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। अगर कोई विद्वान है और विद्वान है या ज्ञानी है उसे घमंड आ गया तो किस बात का वो संत है, किस बात का ज्ञानी है, किस बात का विद्वान है। विद्वान को कभी घमंड नहीं आता है। तो वो जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बोले कि अभी संस्कृत में एक शब्द पूछ लेंगे तो उनको नहीं आएगा, तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह की बातें हैं, तो उस तरह की बातों पे ध्यान देना चाहिए। और प्रेमानंद जी महाराज जो है राधा कृष्ण के जो है पुजारी हैं और प्रेम की धारा को बहाते हैं वो कि इंसानों और इंसानों में प्रेम से रहिए। उनका ये उद्देश्य है कि आपस में जो है प्रेम करके रहिए, किसी से द्वेष भावना न रखिए। लेकिन रामभद्राचार्य जी, उन्हें इतना घमंड आ गया कि तरह तरह की बात बोल रहे हैं। तो किस बात के रामभद्राचार्य जी जो है विद्वान है? जब किसी भी विद्वान को, किसी भी संत महंत को जो है एक तरह का जो है घमंड आ जाए तो संत महंत नहीं रहता। और जो संत महंत या योग साधना में लीन है, अगर उसे गुस्सा आता है तो उसकी साधना विफल मान के चलिए, वो साधना सही नहीं। हाँ ठीक है, आप किसी सरकार की बड़ाई करते हैं तो आपको जो है पद्म विभूषण पद्म भूषण मिल जाए, वो अलग की बात है। कार्य करके वास्तव में जिसको ज्ञान है, जो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, वो इस तरह की भाषा नहीं बोलेगा। वो समाज में समरसता बनाने की बात करेगा, आपस में मिलजुल के रहने की बात करेगा, प्रेम से रहने की बात करेगा। तो वो विद्वान है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए। समाज में ऐसा संदेश न जाए कि जिससे लोगों में कटुता पैदा हो और जिसके बोलने से किसी व्यक्ति को तकलीफ हो, आहत हो, चोट पहुंचे। वो किस बात का संत? संत तो वो रहा नहीं, एक तरह का संत नहीं है वो संत नहीं रह गए हैं, वो किसी पार्टी के एक तरह से प्रवक्ता हो गए हैं, इस तरह से लगता है। महाराज जी के बारे में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एकदम बड़ी बात नहीं तो क्या है? आप बताइए, जिसको घमंड हो जाए कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है, और किसी पार्टी से, और उसको ये भी घमंड हो कि हमें पद्म विभूषण मिला है, पद्म श्री मिला है, तो आप बताइए कि क्या कहेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे, आम जनता तो यही कहेगा कि इन्हें घमंड आ गया है। और जिस व्यक्ति को घमंड आ गया तो कितना बड़ा ज्ञानी हो, उसका ज्ञान जो है माना नहीं जाएगा, वो ज्ञान नहीं है एक तरह का। प्रेमानंद महाराज जी की इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक। अच्छी बात है, प्रतिक्रिया दे तो अच्छी बात है। हर बात की प्रतिक्रिया देना भी उचित नहीं है। जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोगों के अंदर सहन शक्ति होती है, जल्दी वो बोलते नहीं, सुन लेते हैं। हर बात का जवाब देना भी उचित नहीं होता है। कोई भी हो, इंसान में अगर थोड़ा भी विवेक होता है तो हर बात का जवाब नहीं देते। प्रशंसक इसका खुलेआम विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब कोई अति हो जाती है तो मजबूर होकर जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ प्रेमानंद जी महाराज जो है अच्छा अपना जो है व्यक्त किए हैं, अपना विचार अच्छा व्यक्त किए कि कुछ बोले नहीं। ये भी एक तरह की बहुत बड़ी बात है कि किसी संत के ऊपर या किसी प्रवचनकर्ता के ऊपर किसी वो उपासक के प्रति जो है
इस तरह की बात कहें तो गलत है और नहीं कहना चाहिए था जो है रामभद्राचार्य जी को। लेकिन अब उनके अंदर तो घमंड आ गया है, वो घमंड में जो है बोल रहे हैं, जो भी आ रहा है वही बोल दे रहे हैं। तो अब ये क्या है, वो तो एक तरह से मानवता का हनन हो रहा है और ज्ञान का भी हनन हो रहा है, ज्ञान का उपहास करा रहे हैं। एक तरह के जो है विद्वता का, ज्ञान का, ये सब उपहास करा रहे हैं। विरोधी लोग इसको बहुत ट्रोल कर रहे हैं और जो है कह रहे हैं कि इनके सनातनी बड़े पंडित ही आपस में लड़ रहे हैं ज्ञान के लिए। भैया सनातन का कहाँ ध्यान दे रहे हैं ये जो लोग रामभद्राचार्य। आपको इससे कष्ट हुआ कि नहीं इस बयान से? सबको कष्ट हुआ है, पूरे भारतवासियों को कष्ट हुआ कि रामभद्राचार्य जी इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं। और ट्रोल की बात नहीं है, हम स्वयं चिंतन मंथन करें, हम स्वयं आत्मिक विवेकी ज्ञान से परखें कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले संत कई बार जो है चिंतन मंथन करता है। लोग कहते हैं ना गुनो धुनो तब बोलो, तो अब आपने तो उसको गुना ही नहीं, यानी चिंतन मंथन किया नहीं, आलोचना विवेचना समालोचना किया नहीं और बोल दिए। बोलने का आप पर्याय क्या था आपका, यानी किसी व्यक्ति को अपमानित करने का था ना। लेकिन संत महंत जो किसी को अपमानित नहीं करते, ज्ञानी पुरुष किसी को अपमानित नहीं करना चाहते। ये क्यों किए? वो उनका घमंड था, वो घमंड के नाते ही इस तरह के प्रेमा जी महाराज के ऊपर जो है इस तरह की, प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर इस तरह के ये भाषा बोले हैं। तो जनता ये सब देख रही है और ज्ञानी पुरुष लोग भी देख रहे हैं, ज्ञानी पुरुष भी उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि ये तो जो है प्रेमानंद जी महाराज तो राधा कृष्ण और प्रेम के उपासक हैं, यानी वो जनता में। आजकल के यूथ उनसे बड़ी जानकारी लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, कि बताते हैं कि भाई अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, तकलीफ में हैं तो आप क्या करें, या फिर आपके साथ कोई घटना हो गई है तो आप क्या करें, इसको लेकर तो बराबर बोलते रहते हैं ना। तो ये बोलना भी चाहिए, जीवन जीने की ललक पैदा करते हैं। एक तरह से जो है जीवन में तमाम कष्ट आते हैं, तमाम सुख आते हैं, तमाम व्याधियां आती हैं, तो उससे कैसे आप निकलेंगे, तो जीने के लिए एक कला बताते हैं कि किस तरह से आप उस टेंशन को और उस चिंता को किस तरह से किनारे करके अपने जीवन रास्ते पे जो है चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तमाम लोग जैसे हम ही लोग हैं, कभी कभी कोई आता है बहुत दुखी है और ट्रेन से कटने जा रहा है, मिल गया तो हमने कहा कि घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं। और क्या बात है, वो बताने लगा अरे घबराओ नहीं, चलो चाय पिलाते हैं। उसका दिमाग कन्वर्ट हो गया तो वो कटने से बच गया, यानी एक व्यक्ति की मृत्यु से हम बचाने का काम किए। उसी तरह प्रेमानंद महाराज जी भी हैं कि वो तमाम लोगों को जीने की कला सिखाते हैं, जीने की ललक पैदा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और होना भी चाहिए। संत ऐसा होना चाहिए कि इंसान को कष्ट हो तो कष्ट को भूलकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़े। लेकिन क्या बताएं, रामभद्राचार्य जी क्या बोल दिए, किस तरह से बोले, क्यों बोले, क्या उनका घमंड बोल रहा है कि स्वयं बोल रहे हैं, क्यों बोले अब वही जान रहे होंगे। उनसे जाके आप लोग पूछे तो इसका जवाब हो सकता है वो दे। हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि उनका घमंड बोल रहा है और उनका अहंकार बोल रहा है, नहीं तो रामभद्राचार्य जी इस तरह की भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। रामभद्राचार्य जी का अहंकार बोल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि अब वो चुप हो चुके हैं, उनका घमंड इधर आ जाएगा, उनका घमंड, उनका गुरूर, उनका अहंकार अब हावी हो गया है उनके ऊपर। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए रामभद्राचार्य जो है एक बड़े संत हैं और कुछ लोग सूरदास की उपाधि भी देते हैं जो है, क्योंकि आंखों से देखते नहीं है वो जो है। लेकिन जो भी वो बोलते हैं बेसिकली जो है वो सनातन को या हिंदुत्व को जो है सेंटर में रख करके बोलते हैं, सही बात बोलते हैं। और जो आप कह रहे हैं जो है कि अब की बार क्या टिप्पणी किया है उन्होंने इस चीज को लेकर के, तो प्रेमानंद जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी किया है तो मुझे लगता है वो सीनियर संत हैं, रामभद्राचार्य जी सीनियर संत हैं। और सीनियर होने के नाते उनका जो अनुभव है, उनका भले से जो है लोग अलग अलग तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी बोला है वो सोच समझ करके बोला है, वो समाज के हित में बोला है। जी, मतलब आपको ये बुरा नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है। ये सनातन धर्म है, सदियों से चला आ रहा है और इसमें जो है इस तरीके की बातें होती रहती हैं। धन्यवाद। इन्हें साफ कहना है कि सनातन धर्म है, ये सपोर्ट करते हैं रामभद्राचार्य जी का हर स्थिति में। वो सही बोले गलत बोले, इनके हिसाब से सही है। आपके हिसाब से क्या है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और राइजिंग भारत को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, तुरंत फॉलो करिएगा, तुरंत जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे पास करोड़ 2 करोड़ अरब नहीं है, हमारे पास रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर नहीं है, हमारे पीछे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं खड़ा है, हमारे साथ कोई ऐसी
शक्ति नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई ऐसा उद्योगपति नहीं खड़ा है कि हम उसके सामर्थ्य से आगे बढ़ें। हमारे साथ एक ईश्वर की कृपा है और एक आप लोगों का प्यार। आप लोगों का प्यार ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आप लोगों का प्यार ही मुझे पूर्ण विश्वास है मुझे आगे ही पहुँचाएगा। तो मेरा सहयोग करिए, मुझसे जुड़िए, मेरी बात को आगे पहुँचाइए, ताकि हम उन लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाएं जो कहीं ना कहीं अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन आवाज़ों को दबाने का प्रयास करते हैं जिनमें बहुत शक्ति होती है, जिनमें बहुत सामर्थ्य होता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ देना होगा, हमारी ताकत बननी होगी, हमारी आवाज़ बननी होगी, ताकि हम आपकी बातों को, आपके विषयों को बड़े मंचों पर उठाएं, बड़े नेताओं से पूछें और उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। कितने वक्त बीत गए फिर भी आप विकास करने में कहीं ना कहीं असफल हैं। तो बिल्कुल इंतजार मत करिए, तुरंत जाइए, हमारे चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और राइजिंग भारत से जुड़ जाइए। हमारा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।